Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel. This is सूरज चौधरी and today we will learn about metal and non metal. आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे जो क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 हो जाता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 क्या है आपका? मेटल्स और नॉन मेटल्स है। तो हम लोग आज उसी के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो हम लोग आज इंट्रो रखेंगे, थोड़ा सा हम लोग मेटल के बारे में जानेंगे और थोड़ा सा नॉन मेटल के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी जो है बाद में दूसरे वीडियो में उसको देखेंगे। तो आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बड़ा ही अच्छा होने वाला है आपके लिए। इस वीडियो को आप देखेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? क्लास 10th केमिस्ट्री पढ़ेंगे बेटा। क्लास 10th केमिस्ट्री पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर हो जाएगा 3। चैप्टर नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपका जो हो जाता है ये चैप्टर नंबर 3 हो जाता है। ठीक है ये हो जाते हैं। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लास 9th से जोड़ने का प्रयास करता हूं। तो क्लास 9th में आपने जब देखा था तो आपने सबसे पहले देखा था कि जो मैटर होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? मैटर होते हैं। इनको हम लोगों ने, जो पदार्थ होते हैं, इनको दो भाग में बांट देते हैं। ये दो भाग में बांटते हैं तो आपका दो भाग कौन कौन सा हो जाता है? एक तो हो जाता था आपका प्योर सब्सटेंस हो जाता था, एक हो जाता था प्योर सब्सटेंस, और दूसरा हो जाता था दोस्तों इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, दूसरा हो जाता था इम्प्योर सब्सटेंस हो जाता था। ठीक है, सब्सटेंस हो जाता था। ठीक, अब देखिए केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस उसको माना गया है जो सिर्फ एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना हो, एक ही तरीके के एटम से मिलकर के बने होते हैं। अगर बात किया जाए मिल्क की, तो आप लोगों के हिसाब से मिल्क जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री अगर देखा जाएगा तो क्या है, वो इम्प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। फैट मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीजें उसमें मिलती है, उसके लिए क्या हो जाता है? इम्प्योर सब्सटेंस हो जाता है। अब देखिए प्योर सब्सटेंस को हम लोगों ने दो पार्ट में बांट दिया। एक तो हो जाता है ये आपका क्या हो जाता है? एक तो हो जाएगा दोस्तों एलिमेंट हो जाएगा, और दूसरा हो जाता है दोस्तों कंपाउंड हो जाता है। क्या हो जाता है? कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या है? ये सिर्फ एक ही तरीके के एटम से मिलकर के बने होते हैं, एटम से मिलकर के बने होते हैं। ये भैया ना तो फिजिकली अलग होंगे ना ही केमिकली ये इनको आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, ना ही फिजिकली और ना ही केमिकली इनको अलग किया जा सकता है। ठीक है और यहाँ पे जब आप देखोगे ये एक ही तरीके के एटम मिलकर के बने हैं, ना तो इनको फिजिकली और ना ही आप इनको केमिकली अलग कर सकते हो। ठीक है अब देखिए इसके बाद जब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल मान लीजिए आपने कहा आयरन, आपने क्या कहा? आयरन कहा। आपने क्या कह दिया? आपने कह दिया सोडियम कह दिया आपने। ठीक है, आपने जो है सोडियम कह दिया, आपने पोटेशियम कह दिया। तो भाई अगर आयरन आप लेते हो, चाहे आयरन का इतना बड़ा टुकड़ा ले लो वो आयरन रहेगा, आयरन का छोटा सा टुकड़ा ले लो वो क्या रहेगा? आयरन रहेगा। इसलिए क्या है, ये एलिमेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कंपाउंड क्या है? 2OR मोर देन 2, या तो दो या दो से क्या हो जाएगा? मोर देन 2 एलिमेंट जब मिलते हैं, एलिमेंट जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये क्या बनाएंगे? कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। दो या दो से अधिक एलिमेंट जब मिलते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं। कंपाउंड जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए देख लिया जाए CO2। देखो भाई कार्बन क्या है? एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट है। दोनों मिल गए तो क्या बन गया? दोनों मिल गए तो बन गया क्या आपका? कंपाउंड बन गया। ऐसे ही जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते थे इसको आप लोगों ने दो कैटेगरी में बांट दिया था। ठीक है, होमोजेनस हेटेरोजेनस सोल्यूशन में बांट देते थे। ठीक है, सोल्यूशन इसमें आ जाता था। तो इसके बारे में हमें बात नहीं करना है, हमें बात क्या करना है? हमको बात करना है एलिमेंट के बारे में बात करना है। अब फर्दर जो एलिमेंट होता है बेटा ये 3 कैटेगरी में बढ़ जाता है। अब हम लोगों को बात क्या करना है? एलिमेंट के बारे में बात करना है। हम लोग एलिमेंट को ही पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, क्योंकि जो फर्दर एलिमेंट होते हैं कितने पार्ट में बढ़ जाते हैं? 3 कैटेगरी में बांट दिए जाते थे। उसमें से आपका 2 क्या हो जाता था? मेटल और नॉन मेटल। अब चलो देख लेते हैं। एलिमेंट जो होते थे इनको 3 कैटेगरी में बांट देते थे, मेटल, नॉन मेटल, और क्या हो जाता था? मेटलॉइड। क्या होता था दोस्तों? मेटलॉइड होता था। ठीक है, टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है दोस्तों? 118 है, जिसमें से 92 क्या है? नेचुरली मिलने वाले हैं। बाकी जो है, जो बाकी बच रहे हैं वो आपके क्या है? वो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। ठीक है, तो अब हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? सिर्फ मेटल्स पढ़ने हैं, नॉन मेटल्स पढ़ने हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स होते क्या है? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, मेटल्स क्या होते हैं, फिर नॉन मेटल क्या होते हैं, फिर मेटलॉइड। तो हम मेटलॉइड आपको बता देते हैं कि
कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, जब मेटल और नॉन मेटल को दोनों को जब साथ में मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, मेटलॉइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है भाई मेटल। तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, मेटल को पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है तो देखो भाई, हम लोगों को पढ़ना क्या है, मेटल पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग किससे कर देते हैं, मेटल से कर देते हैं। ठीक, तो हम लोग बात कर लेते हैं मेटल्स के बारे में। मेटल्स क्या है, मेटल्स आर दोज टाइप ऑफ एलिमेंट व्हिच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल। ठीक है, और सोनरिटी भी होती है। ठीक है, और सोनरिटी हो जाती है इसमें, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाता है, डेंसिटी हो जाती है। इन सब के बारे में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ेंगे। तो आप थोड़ा सा डिफिनेशन कर लेंगे कि मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, साथ ही साथ वो मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। ठीक है, एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल क्या होता है, सिल्वर हो जाता है, गोल्ड हो जाता है, एल्यूमिनियम हो जाता है, आयरन हो जाता है। फिर हमने कहा कि कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। तो आपका एग्जाम्पल, आपका आंसर आएगा मर्क्यूरी। क्या हो जाता है भाई, मर्क्यूरी क्या होता है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। क्या होता है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर पे। कैसा होता है, लिक्विड होता है। फिर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि बताओ बेटा बाकी मेटल तो कैसे होते हैं। बाकी मेटल तो लस्ट्रस होते हैं, लस्ट्रस का मतलब चमकदार होते हैं। ठीक है, शाइनी अपीयरेंस में होते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा है, ज्यादातर कैसे है, शाइनी है। लेकिन ऐसा कौन सा है जो डल होता है, कैसा होता है, डल होता है। तो आप कहोगे क्या, आप कहोगे लेड। क्या कहोगे बेटा, आप कहोगे लेड। पीवी क्या होता है, लेड जो होता है वो आपका कैसा है, वो डल अपीयरेंस में होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे कि कौन सा मेटल ऐसा होता है, कौन सा मेटल ऐसा होता है जो बहुत ही सॉफ्ट मेटल में आता है। कौन सा ऐसा मेटल होता है जो बहुत ही सॉफ्ट मेटल में आता है। ठीक है, तो आप इसमें कहोगे भाई सॉफ्ट मेटल। क्या कहोगे, सॉफ्ट मेटल कहोगे। तो क्या आ जाएगा आपका, सोडियम पोटेशियम। क्या आ जाएंगे बेटा, सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, ये सब आपके सॉफ्ट मेटल में आते हैं, जिसको आप चाकू से काट सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर उसके बाद देखा जाए कि जो मेटल्स होते हैं वो जब केमिकल रिएक्शन करते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो ये क्या करते हैं, जब बेटा मेटल जो है वो केमिकल रिएक्शन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मेटल्स क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन के दौरान ये क्या करते हैं, ये H+ आयन देते हैं। ये क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन देते हैं, पॉजिटिव आयन को बनाते हैं। ठीक है, को बनाते हैं। अब ये कैसे पॉजिटिव आयन को बनाएंगे, कैसे पॉजिटिव आयन को बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। क्या करके बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या करते हैं, ये पॉजिटिव आयंस को बनाते हैं। तो आप कहोगे ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड दे फॉर्म पॉजिटिव आयन। क्या करते हैं, पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कह देते हैं। तो इसलिए इसका नाम दूसरा क्या हो जाता है, मेटल्स आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन भी इन्हें कहा जाता है। अब कोई आपसे क्वेश्चन करेगा कि भाई क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन कहोगे, तो कहोगे भैया ये केमिकल रिएक्शन के दौरान पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। अब इसको आप जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा ज्यादा हो गया, आपने किसी को दे दिया, तो आपके पास जब धन जो है प्लस में आ गया था तभी तो आपने दिया था, तो आप जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या करेंगे, पॉजिटिव आयन को बनाएंगे, क्या करके, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। ठीक है, ये हो जाता है आपका कुछ जो है किसके बारे में, कुछ हो जाता है आपका मेटल के बारे में। ठीक है, अब देखिए हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि अर्थ के क्रस्ट पे जब देखा जाए, कहां पे देखा जाए दोस्तों, अर्थ के क्रस्ट पे देखा जाए, अर्थ के क्रस्ट पे देखा जाए, अर्थ क्रस्ट पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन सा मेटल पाया जाता है, सबसे ज्यादा कौन सा मेटल पाया जाता है, कौन सा मेटल होता है या कौन सा मेटल पाया जाता है। ठीक है, तो भैया सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो मेटल है आपके तारों में पड़ा होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट पे। लगभग कितना, तो कहिएगा आप, लगभग अर्थ क्रस्ट का लगभग
लगभग कितना दोस्तों, लगभग 7%। अर्थ क्रस्ट का लगभग 7% क्या पाया जाता है, तो आप कहेंगे सर एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम कहोगे, अर्थ क्रस्ट जो है आपकी उसमें सबसे ज्यादा मेटल कौन सा होता है, तो आपका आंसर क्या है, एल्यूमिनियम होता है। तो भैया इसके बाद कौन आएगा, तो इसके बाद दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपका आयरन आ जाता है। क्या आता है, आयरन आ जाता है। कितने परसेंट है, लगभग लगभग 4% होता है। लगभग कितने परसेंट हो जाता है दोस्तों, लगभग 4% हो जाता है। अब इसके बाद अगर देखा जाए, इसके बाद देखा जाए तो आपका कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखा जाएगा तो सोडियम हो जाएगा, फिर उसके बाद देखा जाए तो पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके पास मैग्नीशियम हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, ये सबसे ज्यादा, ये सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो ये कैसा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया है। किस ऑर्डर में लिख दिया मैंने, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया है। इसको ध्यान रखेंगे। आपको यह ध्यान रखना है कि कोई पूछेगा कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा मेटल पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा एल्यूमिनियम। कितने परसेंट, तो कहोगे 7%। दूसरे नंबर पे आयरन कितने परसेंट, 4%। अब देखिए कैल्शियम भी पाया जाता है, ये तीसरे नंबर पे आता है। सोडियम भी पाया जाता है चौथे नंबर पे, पोटेशियम पाया जाता है पांचवें नंबर पे, मैग्नीशियम पाया जाता है छठे नंबर पे। ठीक है, तो ये था कुछ नॉलेज, कुछ जानकारी मेटल के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं किसके बारे में, नॉन मेटल के बारे में हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। चलो भाई, नॉन मेटल भी समझ लेते हैं क्या होता है, नॉन मेटल भी समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो आपने डिफाइन किया था, किसको डिफाइन किया था सर, तो आप कहोगे मेटल को हमने जो है डिफाइन किया था। तो आपने कहा था कि दोज एलिमेंट, आपने कहा था दोज एलिमेंट या ऐसे एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट व्हिच कैन कंडक्ट, कहा था ना आपने, ध्यान रखिएगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, व्हिच एलिमेंट, दोज एलिमेंट व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आपने कहा था, एंड हीट, क्या कहा था आपने, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दोज एलिमेंट व्हिच कैन नॉट, क्या कहोगे आप, व्हिच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एंड नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, ना तो ये मेलेबल है ना ही क्या है, डक्टाइल है। ठीक है, आर कार्ड, इसी को क्या कहोगे आप, आर कार्ड क्या कहोगे दोस्तों, इसी को कह दोगे नॉन मेटल, इसी को कह दोगे नॉन मेटल, आर कार्ड नॉन मेटल। जो भी प्रॉपर्टी बेटा मेटल की होती है उसी के आपको नॉट लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। ये ध्यान रखना। हमने कहा ऐसे एलिमेंट जो ना तो भैया इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ना ही हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, ना ही ये मेलेबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, नॉन मेटल कहा जाता है दोस्तों। लेकिन केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत ज्यादा है। क्या है, एक्सेप्शन बहुत ज्यादा है। अभी मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। जितना चीज बताया जाएगा उससे दुगना उसमें एक्सेप्शन आ जाता है। अब देखो, मैंने कहा कि ये कैसे होते हैं, तो भाई आप पूछोगे ना कि भाई तू कैसा होता है, ये कहता है कि ना तो भाई इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के जाऊंगा, ना तो मैं हीट को लेकर के जाऊंगा, और ना ही मैं मेलेबल हूं, ना ही मैं डक्टाइल हूं, तो फिर मैं कौन हूं, तो ये कहेगा तू परेशान मत हो, मैं कौन हूं, मैं हूं ब्रिटल, मैं हूं ब्रिटल। मैं कैसा हूं, ब्रिटल हूं। ब्रिटल को क्या कहते हैं, भंगुर हूं। कैसा हूं, मैं भंगुर हूं। देखो भाई समझ लो, आपके घर में जो शीशा लगा होता है, शीशा लगा होता है, इस शीशा को आपने उठाया और आपने दे मारा कहां, नीचे छोड़ दिया, तो शीशा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो ये जो आपके नॉन मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन मेटल क्या होगा, बिखरेगा। लोहा को ले आओ, छोड़ दो कहीं से भी, बिखरेगा नहीं बिखरेगा। चांदी ले आओ, बिखरेगा नहीं बिखरेगा। सिल्वर हो, सॉरी गोल्ड ले आओ, बिखरेगा नहीं बिखरेगा। लेकिन ये कैसे हैं, ये बिखर जाएंगे, टूट कर बिखर जाएंगे। ठीक है, तो आपको नॉन मेटल नहीं बनना है, आपको मेटल बनना है। आपको टूट के नहीं बिखरना है। कोई भी आए ठोकर मार दे, आप टूटोगे नहीं, बिखरोगे नहीं। आपको बनना क्या है, आपको मेटल बनना है। अब चलो भाई, ये सब बात हो जाती है। अब हम लोग जो आए थे, हम लोग जो जो पॉइंट पढ़े थे मेटल में, उसी पॉइंट को हम लोग को यहाँ पे रिपीट करना है। अब हमने कहा था, हमने फिर कहा था, आपने समझा था कि ये क्या होते हैं। ये हमने कहा था मेटल जो है पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये भी तो कुछ करेंगे भाई ड्यूरिंग। हाँ चलो भाई, इसका एग्जाम्पल भी तो देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आपका कार्बन है, ऑक्सीजन है, आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, आपका नियॉन है, आपका आर्गन है। ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं,
ये सब आपके कुल मिलाकर के क्या हो जाते हैं, नॉन मेटल हो जाते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा नोट करके एक और एग्जांपल पॉइंट, एक तो इंपॉर्टेंट चीज लिख लो। टोटल कुल मिलाकर के 22 जो है नॉन मेटल हैं। नॉन मेटल कितने हैं भाई, 22 हैं, जिसमें से 10 कैसे हैं, सॉलिड होते हैं, एक कैसा होता है, लिक्विड होता है, और बाकी 11 कैसे होते हैं, गैस होते हैं। बाकी 11 कैसे होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 22। 22 क्या है, नॉन मेटल है। हमने कहा टोटल 22 नॉन मेटल होते हैं, जिसमें से 10 सॉलिड, एक लिक्विड, 11 कैसे हैं भाई, 11 कैसे हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। चलो भाई इतना जानकारी हो गया। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं क्या, ये जब जो है क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ये करते क्या है, चलो भाई ये भी बता देता हूं मैं। जो नॉन मेटल होते हैं मेरे शेर मेरे बेटे, नॉन मेटल जो होते हैं ये क्या करते हैं, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, क्या करते हैं, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के दौरान ये क्या करेंगे, ये निगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेंगे। ये निगेटिव आयन को क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन दे फॉर्म, लिख लो भैया सेंटेंस अच्छा बना लो, दे फॉर्म निगेटिव आयन। कहोगे क्यों, पूछो भाई क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ले लेंगे। अब भैया तुमने किसी से पैसा ले लिया, तुम क्या हो गए, तुम रेडी हो गए क्या, हाँ रेडी हो गए, तुम माइनस में चले गए कि नहीं चले गए। तो ये भी क्या कर रहा है, ये बेचारे क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं और इलेक्ट्रॉन को लेकर के निगेटिव आयन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसलिए हम लोग इसको नॉन मेटल को आल्सो कॉल्ड, इसको क्या कह देते हैं, इसको कह देते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कह देते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कह देते हैं दोस्तों, इसीलिए कहते हैं। अब भैया एक बात और सुन लो, एक बात जब और सुनोगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि जो आपके ये थे ये इलेक्ट्रोनिगेटिव तो हो जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही, हमने कहा ना एक्सेप्शन है। तो आपके जो हाइड्रोजन दादा हैं, कौन है, हाइड्रोजन है। आपके जो हाइड्रोजन है वो है क्या, आपने कहा सर ये तो नॉन मेटल है भाई, ये तो नॉन मेटल है, कह रहा है कि मैं नॉन मेटल हूं लेकिन मैं तुम जैसे बिहेव नहीं करूंगा, कह रहा है कि मैं मेटल के जैसा बिहेव करूंगा, कह रहा है कि भाई मैं पॉजिटिव आयन को बनाऊंगा। ये क्या करता है, पॉजिटिव आयन को बनाता है। तो इसीलिए तो कहा मैंने कि जो हाइड्रोजन है ये नॉन मेटल तो है, लेकिन ये मेटल के जैसा बिहेव करता है। ये क्या बनाता है, ये पॉजिटिव आयन को बनाता है, H+ आयन का फॉर्मेशन कर देता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो आपका जो अर्थ क्रस्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी लास्ट में वहां पे था, अर्थ क्रस्ट में कितने % कौन सा पाया जाता है। तो ये आपका जो है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कितना है भाई, ऑक्सीजन है, कितना 50% हो जाता है। फिर उसके बाद आपका सिलिकॉन हो जाता है, लगभग 26% हो जाता है। तो सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद सिलिकॉन हो जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका आ जाएगा क्या, नाइट्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन है आपका, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ये सब हो जाते हैं। तो आपको दो ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा क्या ऑक्सीजन, और उससे कम दूसरे नंबर पे क्या है, 26% क्या है, सिलिकॉन है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, वो भी देख लें केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।